आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। कल राजू कुकड़े के नेतृत्व में भद्रावती बारिया के किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर निवेदन किया कि कुछ साहूकारों ने किसानों की जमीन को जबरन और फर्जी तरीके से बेच दिया और किसानों को भूमिहीन कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वरोरा भद्रावती तालुका कर्मवीर वार्ड वरोरा के सिद्धार्थ महादेव ढोके की नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से साहूकार ऋण के बदले में कृषि भूमि हड़पने का गिरोह सक्रिय है। इसमें चिरकुटा उर्फ अविनाश गोपाला सहित लगभग 20 से 25 साहूकारों का गिरोह सक्रिय है और वे किसानों को छोटे ऋण देते थे और बदले में ज़मीन गिरवी रखने के बहाने कुछ गवाहों के माध्यम से ज़मीन बेच देते थे। महाराष्ट्र साहूकार अधिनियम 1014 और साहूकार निषेध अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार को एक न्यायाधीश की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और राज्य में साहूकारों द्वारा उधारकर्ताओं के शोषण को रोकने की उनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए मांग की गई है कि इस मामले की गहन जाँच कर अवैध रूप से कृषि भूमि बेचने वाले सभी विक्रय विलेख को रद्द किया जाए। हे साक्षीदार इश्यू झाले अनेक प्रकरणामध्ये हे जे म्हणजे याच्याकडे सिद्धार्थ ढोकेकडे जे हे मिळाले ना पूर्ण धाड पाडल्यानंतर निबंधक धाड पाडल्यानंतर हे दस्तावेज मिळाले याच्यामध्ये या संपूर्ण लोकांची नाव आहे म्हणजे बा यांना पैसे दिले यांना एवढे पैसे दिले कोरे स्टॅम्प पेपर मिळाले विक्रीपत्र मिळाले हे सगळे याच्यामध्ये आहे म्हणजे जिल्हा उपनिबंधकांनी हे पाहिल्यानंतर लगेच तर कारवाई करायला पाहिजे मूळ जमीन द्यायला पाहिजे पण त्याही पिरियड मध्ये त्यांनी विक्री करून टाकली म्हणजे 2014 पासून लोकांनी प्रकरण न्यायालयामध्ये दाखल केले त्याच्यानंतर न्याय प्रविष्ट प्रकरणामध्ये सुद्धा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आज स्थानिक श्रमिक भवन इथे पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्रातील जे शेतकरी जे आहे सावकारी पाशामध्ये अडकून त्यांच्या शेतजमिनी ज्या आहे सावकारांनी हडप केल्या आणि त्यांना जे आहे भूमिहीन केलेलं आहे। अनेक शेतकऱ्यांचे जे आहे अल्पशे म्हणजे 50,000 30,000 70,000 1 लाख या कमी किमतीमध्ये गहाणपत्राच्या नावावर विक्री करून घेऊन त्यांच्या 5-5 एकर जमीन 7-7 10-10 एकर जमीन हडप केलेल्या आहे आणि त्या संदर्भामध्ये सन 2013 पासून ते 2018 पर्यंत जे आहे हे यांचे जे शेतकऱ्यांचे जे विषय चालू होते त्या संदर्भामध्ये जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे त्या संदर्भामध्ये पत्र गेल्यानंतर त्यांनी कारवाई केली होती। सिद्धार्थ ढोके अविनाश डेंगळे आणि इतर जे म्हणजे सावकार जे आहे तर त्यांच्या प्रतिष्ठानावर धाड पाडल्यानंतर अनेक गोपनीय दस्तावेज अनेक गंभीर स्वरूपाचे जे दस्तावेज तिथं त्यांना मिळाले होते त्याच्यामध्ये हे संपूर्ण शेतकरी माझ्यासोबत जे आहे त्या शेतकऱ्यांचं जे आहे तिथं त्या शेतकऱ्यांच्या 7/12 त्यांचे विक्रीपत्र त्यांच्या नावाने अमाऊंट आणि संपूर्ण दस्तावेज तिथे मिळालेले आहे आणि त्यानंतरही म्हणजे दस्तावेज मिळाल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक यांनी शेतकऱ्यांच्या मूळ जमिनी त्यांना देण्याचा प्रावधान नसताना कारण महाराष्ट्र सावकारी कायदा अधिनियम 2014 अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे पूर्ण अधिकार असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय दिलेला नाही आहे आणि अनेक शेतकरी जे आहे आज विवंचनेमध्ये आहे त्यांना म्हणजे कर्ज मिळत नाही आहे। त्यांच्या शेती त्यांची काही लोकांच्या शेती स्वतःच्या कब्जामध्ये आहे पण कर्ज मिळत नाही कारण 7/12 त्यांच्या नावावर नाही आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या संपूर्ण शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभी राहून त्यांच्या शेतजमिनी त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे। आज जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे आम्ही निवेदन देऊन त्यांना मागणी केलेली आहे की सावकारी कायदा अंतर्गत म्हणजे सावकारी प्रतिबंधक कायदा आणि महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम 2014 अंतर्गत आपण पूर्ण अधिकाराचं पालन करावं आणि शेतकऱ्यांच्या ज्या विक्रीपत्र जे आहे ते विक्रीपत्र रद्द करून शेतकऱ्यांना त्यांची मूळ शेती आहे त्यांना देण्यात यावी अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे स्टाईल आंदोलन करेल अशा प्रकारचा इशारा दिलेला आहे। आज प्रिंट, ऑडियो, विजुअल, डिजिटल मीडिया की प्रक्रिया है। समय के साथ मीडिया का स्वरूप बदला है। मीडिया चाहे कोई भी हो, हर मीडिया को कानून के दायरे का पालन करना चाहिए।
विश्वसनीयता बनानी चाहिए। इससे लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ पर लोगों का भरोसा बना रहेगा, ऐसा राज्य के सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने कहा। डिजिटल मीडिया प्रकाशक और भारतीय समाचार पोर्टल शिकायत परिषद की टेक्नोविजन मीडिया और कम्युनिकेशन के सहयोग से वनमती में डिजिटल मीडिया और कानूनी प्रावधान पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला के समापन अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर सेवानिवृत्त जिला सूचना अधिकारी अनिल गाडेकर, संस्था सदस्य कल्याण कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने कई उदाहरण देते हुए चर्चा की कि मीडिया को रूपरेखा का पालन कैसे करना चाहिए। किसी भी माध्यम का शुरुआती दौर कठिन होता है। अखबारों ने, उनके पत्रकारों ने कई पड़ाव देखे। डिजिटल मीडिया का भी यही हाल है। डिजिटल मीडिया अपने दम पर है। इसके लिए गठित परिषद शिकायतों को गंभीरता से निवारण करे और न्यूज़ पोर्टल के प्रति विश्वसनीयता बनाए। अधिनियम के प्रावधान सभी के लिए समान है, इसलिए विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है और इलेक्ट्रॉनिक कानूनी ढांचे का पालन किया जाना चाहिए, चाहे मीडिया डिजिटल हो या नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। सेवानिवृत्त जिला सूचना अधिकारी अनिल गाडेकर ने डिजिटल मीडिया से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पोर्टल का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय सामाजिक जागरूकता के लिए किया जाना चाहिए। इससे पूर्व कार्यशाला का उद्घाटन तरुण भरत डिजिटल के संपादक शैलेश पांडे ने किया। संस्था के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता संस्था के सदस्य आनंद देशपांडे और कल्याण कुमार इस अवसर पर मौजूद रहे। तरुण भारत डिजिटल के संपादक शैलेश पांडे ने उद्घाटन भाषण में कहा कि डिजिटल मीडिया का नियमन बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ की विश्वसनीयता तब तक नहीं होती जब तक कि उसे प्रशंसा और सम्मान न मिले। फिरदौस मिर्जा ने कहा कि संसद, कार्यपालिका, न्यायालय लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। मीडिया यानी चौथे स्तंभ का काम ये निगरानी करना है कि ये तीनों स्तंभ संविधान द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं या नहीं। ऑनलाइन मीडिया के खुद के एक स्व नियामक निकाय के साथ जोड़ने से जनता का विश्वास बढ़ेगा।